नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि परमात्मा शायद आपको अपनी शक्ति देना चाहता है, आप में कुछ विशेष करने की क्षमता देख रहा है। कभी कभी जिंदगी में हम खुद को एक चौराहे पर पाते हैं, सोचते हैं कि आगे क्या रास्ता सही है, क्या फैसला सही है। क्या आपने कभी ऐसे वक्त पर महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है? दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, ये परमात्मा के संकेत होते हैं, छोटे छोटे इशारे जो हमें सही राह दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इन संकेतों को कैसे पहचानें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमात्मा द्वारा भेजे गए ये संकेत क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलें और खुद को और परमात्मा को और करीब से जानें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है आंतरिक शांति और खुशी। दोस्तों, जिंदगी की भागम भाग में हम अक्सर खुशी को बाहर ढूंढते हैं, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, लेकिन असली खुशी तो हमारे भीतर ही होती है। जब परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाना चाहता है तो सबसे पहले वो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव है। हो सकता है कि आपके चेहरे पर बिना किसी कारण मुस्कान आ जाए, या फिर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप घबराएं नहीं, बल्कि शांत रहे। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये परमात्मा की कृपा का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक से ही आपके अंदर एक अजीब सी शांति छा गई हो, जैसे सारी चिंताएं, सारे डर गायब हो गए हो? यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये परमात्मा का आपको यह बताने का तरीका है कि वो आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में यदि आप अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपके साथ है। यह शक्ति आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप खुद को निराश महसूस करें तो अपने अंदर झांक कर देखिए। हो सकता है कि आपको वहां परमात्मा की मौजूदगी का एहसास हो। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है सहज ज्ञान और अंतर्दृष्टि। कभी कभी हमें बिना सोचे समझे कुछ बातें पता चल जाती हैं, या फिर कोई मुश्किल फैसला लेते वक्त हमें अचानक से सही रास्ता दिखाई देने लगता है। यह हमारा सहज ज्ञान होता है जो हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह परमात्मा का हमें दिशा दिखाने का एक तरीका है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम चीजों को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि वह कैसा है, या फिर हमें किसी समस्या का समाधान अचानक से सूझ जाता है। यह सब सहज ज्ञान का ही करिश्मा होता है। दोस्तों, सहज ज्ञान को पहचानना मुश्किल नहीं है। यह हमारे अंदर की एक आवाज होती है जो हमें हमेशा सही राह दिखाती है। हमें बस जरूरत है तो इस आवाज को सुनने की, इस पर भरोसा करने की। जब हम अपने सहज ज्ञान का पालन करते हैं तो हम सही फैसले ले पाते हैं जो हमें सफलता की राह पर ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सहज ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ही न करें, बल्कि हमें अपने दिमाग और सहज ज्ञान दोनों का सामंजस्य बिठाना होगा। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम जिंदगी में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसलिए दोस्तों, अपने सहज ज्ञान को पहचानिए, इस पर भरोसा कीजिए और देखिए कि जिंदगी कैसे खूबसूरत बन जाती है। तीसरा रहस्यमय संकेत है सपने और दृष्टि। कभी कभी परमात्मा हमें संदेश देने के लिए सपनों या दृष्टि का सहारा लेते हैं। हो सकता है कि आपको बार बार एक ही सपना आए, या फिर आपको जागते हुए कोई विशेष दृष्टि दिखाई दे। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं होती, यह परमात्मा का आपसे संवाद करने का एक तरीका होता है। प्राचीन काल से ही सपनों और दृष्टि को दिव्य संदेशों का माध्यम माना जाता रहा है। कई महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में सपनों और दृष्टि से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। लेकिन दोस्तों, यहां यह समझना जरूरी है कि हर सपना या दृष्टि दिव्य संदेश नहीं होता। कई बार यह हमारे मन की उलझनों या डर का प्रतिबिंब भी हो सकते हैं। तो फिर कैसे पहचाने कि कौन सा सपना या दृष्टि परमात्मा का संदेश है? दोस्तों, दिव्य संदेश वाले सपने या दृष्टि अक्सर बहुत स्पष्ट और यादगार होते हैं। वे हमें जगाते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें दिशा दिखाने
हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए आते हैं। यदि आपको भी ऐसे कोई सपने या दृष्टि आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज न करें, उन पर मनन करें, उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि परमात्मा आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हो। चौथा संकेत है प्रकृति के साथ जुड़ाव। दोस्तों, प्रकृति खुद ही परमात्मा का रूप है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हम स्वतः ही परमात्मा के करीब हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी शांत और खूबसूरत जगह पर जाते हैं, जैसे कि किसी पहाड़ी इलाके में, किसी जंगल में या फिर किसी समुद्र किनारे, तो हमारा मन कितना शांत हो जाता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द दूर हो गए हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति में एक अलग ही शक्ति होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है जो हमें सकारात्मकता से भर देती है। जब परमात्मा हमें अपनी शक्ति देना चाहते हैं तो वह हमें प्रकृति के करीब ले जाते हैं। वह हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यदि आप देखें कि आपको पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत लगाव है, आप प्रकृति में समय बिताना पसंद करते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि परमात्मा आपको अपनी शक्ति देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप प्रकृति से जुड़े, उससे सीखें और उसकी रक्षा करें। पांचवा संकेत है सहयोग और सहायता। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए कि ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं और जब हमें जरूरत होती है तो वे किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। यह मदद किसी अजनबी से भी मिल सकती है, किसी दोस्त से भी मिल सकती है या फिर किसी परिवार वाले से भी मिल सकती है। जब परमात्मा हमें अपनी शक्ति देना चाहते हैं तो वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करने को तैयार रहते हैं। यदि आप देखें कि आपको हर जगह से सहयोग और सहायता मिल रही है, आपको सही समय पर सही लोग मिल रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि परमात्मा आपके साथ है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। छठा और आखिरी संकेत है चुनौतियां और परीक्षाएं। दोस्तों, जिंदगी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमें खुशी मिलती है तो कभी हमें दुख का सामना करना पड़ता है। कभी हम सफल होते हैं तो कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी चुनौतियां और परीक्षाएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। परमात्मा हमें कभी भी हमारी क्षमता से ज्यादा दुख नहीं देते। जब वे हमें कोई चुनौती देते हैं तो उसका सामना करने की शक्ति भी हमें देते हैं। जब परमात्मा हमें अपनी शक्ति देना चाहते हैं तो वे हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। वे हमें ऐसी स्थितियों में डालते हैं जहां हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका मिलता है, जहां हम अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर पाते हैं। यदि आप देखें कि आपके जीवन में लगातार चुनौतियां आ रही हैं, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो घबराइए नहीं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि परमात्मा आपको और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। वे आपको यह दिखाना चाहते हैं कि आप इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं और इनसे उबरकर आप और भी मजबूत बनकर निकलेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि परमात्मा शायद आपको अपनी शक्ति देना चाहता है, आपको तैयार कर रहा है किसी महान कार्य के लिए। ध्यान रखें कि ये संकेत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर समय इन्हें महसूस करें, लेकिन जब भी ये संकेत मिले तो उन्हें पहचानें और परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुने, अपने दिल की बात समझें। वही आवाज आपको सही रास्ता दिखाएगी, वही आवाज आपको परमात्मा से जोड़ेगी। क्या आपने भी कभी ऐसे संकेतों को महसूस किया है? कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग परमात्मा के इन संकेतों को पहचान सके और अपने जीवन को सुखी और सफल बना सके।